Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today we will discuss the lecture number 26 MTH 202. लेक्चर नेम जो है वो है प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन. ठीक है, तो ये जो आपका लेक्चर है ये थ्योरी के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है, ऐसे स्टूडेंट जो थ्योरी से बहुत ज़्यादा डरते हैं तो इंशाल्लाह जब वो ये लेक्चर सुनेंगे तो वो थ्योरी वाले क्वेश्चन से जो है वो बिल्कुल नहीं घबराया करेंगे. ठीक है, आज आप लोगों को मैं बहुत ज़्यादा जो है वो कंसेप्ट देने जा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह इसके बाद आप कभी भी किसी थ्योरम से जो है वो घबराएंगे नहीं बल्कि उसे समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो आपने ये सारा लेक्चर ज़रा अच्छे से देखना है. ठीक है, बहुत ही आसान और मज़े का जो है वो लेक्चर है हमारे पास ये वाला. ठीक है, तो सबसे पहले उसने लिखा है प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन. ठीक है, तो प्रूफ कंट्राडिक्शन होता क्या है, पहले आपको इसका पता होना ज़रूरी है कि कंट्राडिक्शन होता क्या है. ठीक है, देखें कंट्राडिक्शन प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन का मतलब ये है कि हमने प्रूफ किसी चीज़ को करना है कंट्राडिक्शन की मदद से. ठीक है, तो कंट्राडिक्शन जो है कुछ ऐसे है कि आपको एक चीज़ के बारे में कहा जाता है. ठीक है, कि इसको प्रूव कीजिए. आपने क्या करना है, ये ठीक है इसे प्रूव करें. आपने क्या करना है, आपने गलत वाला उठाना है, गलत वाले को गलत साबित कर देना है, तो वो ठीक वाला खुद ही ठीक रह जाएगा. ठीक है, तो मतलब कि ये है कि आपने किसी भी चीज़ का प्रूव करना है तो आपने उसके लिए क्या करना है, आपने गलत चीज़ को उठा के गलत साबित कर देना है, तो जो ठीक है वो ऑलरेडी साबित हो जाएगा. ठीक है, वो खुद ब खुद साबित हो जाएगा हमारे पास. ठीक है, तो हमारे पास थ्योरम इस तरह से था कि देयर इज़ नो ग्रेटेस्ट इंटीजर. ठीक है, थ्योरम हमें ये बताता है कि इसको प्रूव करना है कि देयर इज़ नो ग्रेटेस्ट इंटीजर. ठीक है, कि कोई भी जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं होता. क्या मतलब इसका कि कोई भी जो है ना नंबर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्यों नहीं होता. देखें, आपने एक लफ्ज़ इन्फिनिटी पढ़ा होगा. ठीक है, इन्फिनिटी का मतलब ये होता है कि वे ऑफ, ठीक है, एक वे है ये. ठीक है, वे ऑफ अपर कह सकते हैं आप उसको, कि आप एक किसी चीज़ के बारे में बहुत दूर तक जा रहे हैं, उसका रास्ता है, वो एक फ़िक्स पॉइंट नहीं है. तो ग्रेटेस्ट भी जो नंबर है ना वो एक फ़िक्स नहीं है. आप क्या करें, आपको मैं कहता हूँ जी अब बैठ के जो है वो 9 लिखते जाएं, 10 मिनट के बाद आप क्या बहुत बड़ा नंबर लिख देंगे? नहीं. आप 1000 साल बैठे भी 9 लिखते रहें तो 1000 साल के बाद भी उसमें 9 लिखने के बाद बड़ा नंबर बनने की गुंजाइश होती है. तो कभी भी कोई नंबर ग्रेटेस्ट नहीं होता. ठीक है, तो प्रूफ में हमने क्या करना है, सपोज देयर इज़ अ ग्रेटेस्ट नंबर इंटीजर. फ़र्ज़ करें कि अगर ग्रेटेस्ट नंबर जो है ना, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर है वो हमारे पास क्या है, n है. ठीक है, तो n जो उसमें एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे n से छोटे होंगे. स्मॉल n जो है वो n के इक्वल आ सकता है या बराबर आ सकते हैं. ठीक है, फॉर और n इंटीजर. तो अगर मैं एक और नंबर देखूं m, वो क्या हो, वो उसमें वो तब बन रहा हो जब n में मैं एक ऐड कर दूं. ठीक है, जब m बन रहा है n में एक ऐड करके, लिहाजा m ग्रेटर हो गया इस ग्रेटेस्ट से. ठीक है ना, तो इसमें भी जब हम एक ऐड कर देंगे तो जो बनने वाला होगा वो इससे भी बड़ा होगा. तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि m इज़ एन इंटीजर. ठीक है, सिंस इट्स सम जो है इंटीजर का वो ग्रेटर हो चुका है n से, ऐसे ना. सो m इज़ ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट. तो ये तो फिज़िकली क्या हो गया, रॉन्ग साबित हो गया. जो हमने सपोज किया था वो रॉन्ग साबित हो गया, लिहाजा देयर इज़ नो ग्रेटेस्ट नंबर. ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रूव हो चुका है कि आवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग, थ्योरम इज़ ट्रू. ठीक हो गया. नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है जी कि गिव द प्रूफ ऑफ n स्क्वायर इज़ इवन, द n इज़ इवन. ठीक है, क्या मतलब इसका जी, कि अगर n स्क्वायर जो है इवन है तो n उस वक़्त इवन होगा. ठीक है, इस चीज़ को प्रूव करना है. हमने कहा जी देखें, जब भी आपने प्रूव करना है बाय यूजिंग कंट्राडिक्शन तो आपने उसके उलट पहले सपोज करना है, उस उलट को गलत साबित करना है, देन आपका प्रूफ खुद ब खुद प्रूव हो जाएगा. ठीक है, ऐसा ही मैंने क्या किया कि सपोज n स्क्वायर इज़ इवन, वेयर n इज़ इवन था ना, हमने कह दिया n इज़ ऑड. हम सपोज उलट लेके चल रहे हैं, हम इसे गलत साबित कर देते हैं. अभी देखिए n है ना, हमने ऑड, n की क्या होती है हमारे पास जो है कि n की हमारे पास शनाख्त ये होती है कि ये 2 की +1, किसी भी चीज़ का 2 का मल्टीपल हमेशा क्या होता है, इवन. उसमें एक ऐड कर देंगे तो वो ऑड हो जाएगा. तो ये हमेशा नंबर क्या होगा, ऑड. हमने n को ले लिया जी ऑड. अगर n ऑड है, हमने इसका स्क्वायर लेके देखना है क्या ये इवन होता है. मैंने क्या लिख दिया, स्क्वायर लिख दिया इनका. ठीक है, अब इसका स्क्वायर ओपन करूँगा, a की 2 + b की 2 + 2ab, ऐसा बन गया.
ठीक है। अब इन दोनों में से मैं अगर 2 कॉमन लेके कुछ इस तरह से लिख दिया, ऐसा मैंने क्यों लिखा, मैंने 2 का मल्टीपल शो करवाया यहाँ पे कि इतने नंबर से 2 का मल्टीपल है, ये तो इवन है, और ये चीज़ मेरे पास उसमें 1 ऐड हो रही है जो इसको क्या कर देगी, ऑड कर देगी, इस नंबर को n के स्क्वायर को क्या कर देगी वो ऑड। लिहाजा ये क्या हुआ, ये हमारी सपोजिशन तो रॉन्ग साबित हो गई कि अगर n ऑड है तो n का स्क्वायर इवन होता ही नहीं है। ठीक है, क्या मिसाल है इसका, फ़र्ज़ करें n इज़ ऑड, मैं कहता हूँ 3 नंबर था, 3 है, जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाता है, n का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, यानी कि n अगर ऑड होगा तो स्क्वायर भी क्या होगा, ऑड। हाँ जी, अगर हमारे पास जो है, ये ज़रूरी नहीं होता, ठीक है, तो इसके अलावा हमारे पास जो है, ये अगर हमारे पास होता जी इवन होता, 4 होता, तो 4 का 4 16 आ जाना था, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास जो है कोई भी अगर हमारे पास इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, 3 का 9 हो जाता है, 5 का 25 हो जाता है, ठीक है, 7 का 49 हो जाता है, ठीक है ना। तो जो स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर उसका वो हमेशा जो है वो ऑड ही होता है, ऑड वाले का, इवन वाले का इवन का आना है, ठीक है। तो ये मैंने जो है वो प्रूव कर दिया आसानी से, ठीक है। देन हमारे पास जो है नेक्स्ट प्रूफ जो है, थ्योरम जो है वो कौन सा है कि प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन, ठीक है। थ्योरम जो है हमने प्रूव करना है क्या कि इफ़ n का क्यूब प्लस 5 इज़ ऑड द n इज़ इवन, ठीक है। अगर n इवन है, ठीक है, सॉरी, तो हमने यहाँ पे प्रूव करना है कि अगर हमारे पास n की क्यूब प्लस 5 ऑड होगा अगर हमारे पास n इज़ इवन है तो, ठीक है। इस पे क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक से लिखा गया, तो अगर n इवन है तो ये ऑड होगा, ये हमारा प्रूव है, ठीक है। हमने क्या करना है जी, हमने प्रूफ में दोबारा से वही लिखना है कि सपोज n की 3 n क्यूब प्लस 5 इज़ ऑड, ठीक है ना। तो देन द n इज़ व्हेन, जो यहाँ पे लिख देते हैं कि व्हेन n इज़ ऑड, थ्योरम क्या था, इवन, हमने क्या ले लिया, ऑड। ऐसा क्यों कर रहे हैं, बाय कंट्राडिक्शन, कि हम हमेशा सही चीज़ को प्रूव करने के लिए गलत चीज़ उठाते हैं, गलत को गलत साबित कर देते हैं, जिससे वो सही वाली खुद ही प्रूव हो जाती है, ठीक है। हमने क्या दिया कि जी n इज़ ऑड होगा जब, तो ये क्या होगा, ऑड उस वक़्त होगा, ठीक है। चूँकि हमने कहा जी n इज़ ऑड, तो n इज़ ऑड, n के लिए हमें पता है n के लिए क्या शर्त होती है कि आप 2 का मल्टीपल किसी भी चीज़ के साथ करके 1 लिख दें। तो हमने चूँकि नंबर जो लिया है ऑड है, तो वो n इज़ इक्वल टू क्या होगा, कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। तो सिंस हम ये भी जानते हैं कि एनी 2 नंबर, ठीक है, एनी 2 नंबर, ठीक है, गिव ऑड, ठीक है, प्रोडक्ट आना यहाँ पे कि प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 नंबर, प्रोडक्ट एनी 2 नंबर गिव ऑड, ठीक है। कैसे, अभी हमने पिछला प्रूव किया था स्क्वायर वाला, ठीक है, ये देख सकते हैं, इधर भी बता देता हूँ कि ऑड नंबर का जो स्क्वायर होता है ना, वही हमारे पास ऑड होता है, ठीक है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। लेकिन जो हमने यहाँ पे ली थी ना इसके लिए कंडीशन कि हमने तो करना है n की 3 प्लस 5, इसको प्रूव करना है ना हमने। तो यहाँ पे देखें, मैंने पहले इस n के क्यूब को बनाने की कोशिश की है कि अगर n का स्क्वायर भी ऑड होगा, ठीक है ना, तो ऑड, ये भी एक ऑड नंबर है ना, इसके साथ दोबारा एक ऑड मल्टीपल होगा तो तब भी वो क्या होगा, ऑड, यानी कि n का क्यूब भी हमारे पास क्या होगा, ऑड, ठीक है ना। आप इसे दोबारा 3 से मल्टीपल करके देख लें, 9 से मल्टीपल करके देख लें, आपको ऑड ही मिलेगा, ठीक है। तो n का क्यूब भी हमारे पास क्या आ रहा है, ऑड। तो कंडीशन के मुताबिक आल्सो नो दैट द डिफरेंट ऑफ ऑड इज़ इवन। कैसे, अगर आपके पास एक 9 है, आप उसमें से क्या कर दें, आप उसमें से एक और ऑड को माइनस कर दें, तो वो आपके पास 6 इज़ इवन, ठीक है ना। तो आप और ले लें कोई, ठीक है, जिसमें से आप क्या करें, हमेशा जो है आप 27 में से 9 निकाल दें, ठीक है, तब भी आपको क्या मिलेगा, 18, यानी कि द डिफरेंस ऑफ ऑड इज़ ऑलवेज इवन। यही लिखा है मैंने कि वी नो दैट द डिफरेंस ऑफ ऑड इज़ इवन। तो एक हमने कहा था कि ये ऑड होगा उस वक़्त n की 3 प्लस 5 माइनस n की 3, ये भी ऑड, ये भी ऑड, इन दोनों को डिफरेंट किया तो मुझे क्या मिलना चाहिए था, इवन। मिला क्या मुझे, ऑड। क्या मतलब उसका, लिहाजा फिर ये मतलब हुआ है कि जो मैंने ये वाली कंडीशन ली थी ना, ये रॉन्ग है, ठीक है। ये मैंने जो कंडीशन ली थी ये क्या हुई है, रॉन्ग। हमें तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था,
हमें तो यहाँ पर इवन नंबर आना चाहिए था, ये तो आ रहा है ऑड। लिहाजा हमारी जो है जो स्टेटमेंट दी, दिस इज़ द कंट्राडिक्शन, कि हमें इस चीज़ को कंट्राडिक्शन कहते हैं कि हमने गलत को गलत साबित करके ये बताया है कि वो ठीक था। सो आवर स्टेटमेंट इज़ ट्रू। स्टेटमेंट क्या थी हमारी कि n³ + 5 जो है वो ऑड उस वक्त होगा जब n इवन होगा, अगर n ऑड हुआ तो वो रॉन्ग होगा, ठीक है। देन हमारे पास जो है नेक्स्ट थ्योरम आ जाता है, ठीक है, कि बाय कंट्राडिक्शन जो है इफ़ n एंड m आर टू ऑड इंटीजर देन n + m इज़ इवन। हमें ये बताया गया है कि बाय कंट्राडिक्शन प्रूव कीजिएगा कि अगर n और m जो है वो इंटीजर हों, ठीक है, देन n + m इज़ आल्सो इवन। तो हमने कहना है जी n और m अगर ऑड है, सपोज कर दिया हमने कि सपोज किया, हम हमेशा चूँकि भाई कंट्राडिक्शन है हम इसके अपोज लेंगे। उसने कहा है when n + m इज़ इवन, हम क्या देंगे n + m इज़ ऑड, ठीक है। तो n एंड m और इंटीजर देन n + m जो है वो हमारे पास क्या होगा ऑड, ये हमने सपोज कर लिया। हम जानते हैं जो कि ऑड नंबर लिया है, ऑड की पहचान ये होती है कि आप 2 का मल्टीपल करके 1 ऐड करेंगे। n के लिए भी बना दिया और m के लिए भी बना दिया, ठीक है। दोनों को क्या करना है, जमा कीजिएगा, ठीक है। दोनों को हमने जमा कर दिया, 2k + 1 + 2l + 1, ठीक है। इनको जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2k + 2l 1 + 1 2, इन सब से 2 कॉमन लेके क्या हो रहा है, ये शो हो रहा है। ओ भाई जब भी 2 से इंटू हो तो वो क्या होता है, इवन होता है। हमें क्या प्रूव करना था कि इनका सम भी क्या होगा और, तो क्या हुआ, यही तो कंट्राडिक्शन है कि हमने स्टेटमेंट को जानबूझ के गलत लिया था तो आंसर गलत आया, तो लिहाजा वो स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, सही है। यही हमारे पास प्रूव होता है। नेक्स्ट एक और थ्योरम मैंने दिया हुआ है कि सम ऑफ एनी रैशनल एंड इर्रेशनल जो है नंबर इज़ अ इर्रेशनल, ठीक है। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं सारे के सारे। तो लेट्स सपोज, फिर वही बात है कि इसमें कहा था कि सम ऑफ एनी रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज़ इर्रेशनल। मैंने क्या किया दिया, जब सपोज करेंगे कि r अगर रैशनल है एंड s इज़ इर्रेशनल है, तो अगर मैं इन दोनों को जमा करूं तो हमने कहना है कि वो रैशनल होगा, ठीक है। हमने ये सपोज करना है, मैंने आप शॉर्ट कर दिया यहाँ से। तो r अगर हमारे पास क्या हो a/d, s क्या हो c/d, ये मैंने क्या बना दी, उनकी फॉर्म बना दी है, ठीक है। तो दोनों को जमा करूँगा r + s, वो क्या बन जाएगा, ज़ाफ़ को ले लूँगा bd, तो ad + bc, इसका कुछ इस तरह से आंसर आ जाएगा। सिंपली चीज़ है, वेयर b एंड d इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब देखें क्या हो रहा है यहाँ पे, ये सम करके मैंने ये लिखा है, इसे बोलते हैं बटा, क्वोशिएंट, ठीक है। तो इसमें क्या है, AD + BC डिवाइडेड बाय किससे है, BD, ठीक है ना। ये उसी वक्त रैशनल होगा जब S भी रैशनल होगा। क्या मतलब है, फ़र्ज़ करें जी यहाँ पर मैं कहता हूँ मेरे पास होता है यहाँ पे 1/2 होता है, ठीक है। साथ में मेरे पास क्या होता है, 2 का √3 होता है, ठीक है। तो मैंने क्या करना था, यहाँ पे 6 एलसीएम लिखना था, मैंने था 3+, ठीक है, 3+ ये 2 आया था तो 2 × 2। अब देखें इसका जब जज़र लेना है ना मैंने, तो अशारिया के बाद इस तरह से आंसर आने हैं जिसमें कोई नंबर रिपीटेड नहीं होंगे। उसमें जमा करूँगा तो तब भी वो कुछ इस तरह से बनेगा कि वो सारे के सारे रिपीट नहीं होंगे, वो सारे के सारे नॉन रिपीटिंग होंगे, ठीक है। और पॉइंट में नॉन रिपीटिंग ही तो हमारे पास इर्रेशनल होता है, उसी की पहचान ही ये है। चूँकि ये चीज़ आ रही है ना, इसमें कुछ ऐड भी कर देंगे इशारे में जो है वो जितने भी पॉइंट हो, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास जी यहाँ पे भी कुछ ये कह रहा है कि ये रैशनल सिर्फ उस सूरत में होगा जब इसमें मौजूद एस जो इन्वॉल्व हो रहा है वो रैशनल है। अगर वो इर्रेशनल हुआ तो इससे बनने वाला आंसर क्या होगा, वो इर्रेशनल ही होगा, ठीक है। तो यही प्रूफ था कि सम ऑफ एनी रैशनल एंड इर्रेशनल इज़ इर्रेशनल। अगर एस जो है इर्रेशनल हुआ तो इसका बनने वाला आंसर भी इर्रेशनल ही होगा। अगर दोनों रैशनल होते हैं तो हमारे पास सम भी रैशनल होना था, ठीक है। तो आई होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को किसी भी पॉइंट पर, किसी भी इस लेक्चर में मौजूद किसी भी नंबर या किसी भी पॉइंट पर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूज़न हो तो मैं अपना यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर लिख देता हूँ, आप मेरे साथ जो है वो रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को मैं बेहतरीन कंसेप्ट जो है वो दे दूँगा अगर किसी को इस लेक्चर से भी समझ नहीं आई तो, ठीक है। ऑल द बेस्ट।